स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। और शो की शुरुआत सबसे बड़ी न्यूज से। आरसीबी छठा मैच हार गई है। 7 मैचों में से 6 मैच हारने वाली आरसीबी इस आईपीएल 2024 की पहली टीम बनी। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि आरसीबी ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, सबसे ज्यादा रन पिटवाने का। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रनों से आरसीबी को हरा दिया। पैट कमिंस फिर से जीत के हीरो बने। कप्तान पैट कमिंस 3 विकेट इन्होंने लिए, पर हैदराबाद ने आज जो पिटाई करी वो देखने लायक थी। 287 रन बनाए हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑल्दो मतलब ठीक ठाक टक्कर देने की जरूर कोशिश करी, लेकिन हैदराबाद का स्कोर इतना ज्यादा था कि आरसीबी कहीं से भी कंपीट नहीं कर पाई और 25 रनों से ये मैच हार गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने 288 रनों का टारगेट दिया था, भूस भर दिया आरसीबी की बॉलिंग में। लेकिन आज जिस तरीके की पिटाई हुई प्रशांत, देखने लायक यार, देखने लायक थी। शुरुआत हुई मैच की, पहले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आए, उन्होंने पिटाई शुरू करी और वो पिटाई होती रही। मुझे लग रहा है कम से कम 16-17 बॉलें आज लगी होंगी, क्योंकि जो बंदा छक्का मार रहा है वो स्टेडियम के बाहर जा रहा, जो बंदा छक्का मार रहा है स्टेडियम के बाहर। मुझे लग रहा है यार, पैट कमिंस एक लौते ऐसे बंदे हैं जो कि जिन्होंने इतने मोटे प्राइस मनी के बाद जस्टिफाई किया है। लेकिन जस्टिफाई किया है अपना प्राइस अपनी जगह ट्रेविस हेड ने भी। ट्रेविस हेड वो खिलाड़ी जिसने इंडिया के 150 करोड़ लोगों के सपने तोड़े थे। मैंने और ज्यादा लोग इसलिए भर लिए क्योंकि देश के बाहर भी लोग थे। हम 150 होंगे, हमारा सेंसस नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में जो खून के आंसू रुलाए थे ट्रेविस हेड ने सारे भारतीयों को, आज नंबर था आरसीबी के बॉलर्स का। 41 बॉल में ट्रेविस हेड ने 102 रन ठोक डाले। 39 बॉलों में सेंचुरी मारी, 9 चौके 8 छक्के, 248.78 का स्ट्राइक रेट। हेनरिक क्लासन मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के किसी भी बल्लेबाज ने पिटाई करने में सांस नहीं ली। चांटे लगाते रहे आरसीबी को, लेकिन सांस नहीं ली। 31 बॉलों में 67 रन बनाए हेनरिक क्लासन ने, 2 चौके 7 छक्के। ऐसा लग रहा है जैसे चौका मारना मुश्किल था, छक्के मारने ज्यादा आसान हो रहे थे। यार, छोटा ग्राउंड था, मुझे लग रहा है छोटे ग्राउंड की वजह से, लेकिन ग्राउंड छोटा होने के बावजूद भी छक्के जा रहे थे 90 मीटर के। 67 रन क्लासेन ने मारे। और सबसे बढ़िया चीज हुई कि क्लासेन को आज 1 डाउन पे भेजा गया, प्रमोट किया गया क्लासेन को, और उसी वजह से इनके 7 छक्कों की बदौलत जो हैदराबाद की टीम थी वो 287 रनों तक पहुंच पाई। लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बैटिंग करी। आज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने आए थे और अभिषेक शर्मा ने 22 बॉलों में 34 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के, 154.54 का स्ट्राइक रेट। और ये जो 108 रन की साझेदारी थी, जो कि सिर्फ 8 ओवर में आ गई, वो उसने गेम की दशा और दिशा शुरुआत से ही बदल दी। एडन मार्करम ने भी बढ़िया रन बनाए, 17 बॉलों में 32। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद का हर बैट्समैन आरसीबी की बॉलिंग के खून का प्यासा बनकर आई है। और पता नहीं कौन सा दिल तोड़ा था इनका कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। यहां तक कि अब्दुल समद ने भी अपने हाथ साफ कर लिए। ये आदमी जिसने 10 बॉलों में 37 रन बनाए, अब्दुल समद, जो पिछले 10 सालों से या 37 सालों से हैदराबाद के साथ था और कुछ नहीं कर रहा था, आज बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ धो लिए और जबरदस्त तुड़ाई करी आरसीबी की। लेकिन शुरुआत कहां से हुई इस आरसीबी की तुड़ाई की, वो हम आपको दिखा देते हैं। जबरदस्त पार्टनरशिप हुई पहले ही विकेट के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच। भाई 49 बॉल्स के अंदर 108 रनों की पार्टनरशिप, 71 रन जिसमें ट्रेविस हेड के बल्ले से आए, 34 रन आए अभिषेक शर्मा के बल्ले से। एक नंबर साझेदारी। मतलब हर बार अगर हम 2 मिनट के लिए आप अपनी नजर घुमाते और उसके बाद देखते तो करीब 10 से 12 रन एक्स्ट्रा हो जाते थे, क्योंकि हर ओवर में इन्होंने रोना निकाल रखा था। सिर्फ अगर आप पावर प्ले भी देखो तो करीब 77 रन इन्होंने पावर प्ले में ही बना दिए थे। और उसके बाद अगले ही ओवर में, जो जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, 7वां ओवर जैसे ही आया, उसमें 21 रन बना के करीब 100 रन के आसपास ये सिर्फ 7 ओवर में पहुंच गए थे। ये जो आखिरी 8वां ओवर आया वो थोड़ा किफायती पड़ गया, जिस वजह से ये जो पार्टनरशिप थी वो थोड़ी सी धीरे हो गई, वरना 8वें ओवर में शायद 120 रन भी पड़ जाते। और इतनी तुड़ाई हुई प्रशांत के मेरे सूत्र मुझे बता रहे थे कि शायद किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया कि असॉल्ट हो रहा है यहाँ पर। अरे ग्राउंड में 11 खिलाड़ियों पर असॉल्ट किया जा रहा है। और ये किस तरीके
का असॉल्ट रहा। थोड़ा सा बॉलिंग एनालिसिस भी दिखा देते हैं किस तरीके से रहा आरसीबी का। रीस टीपले टॉपले जो भी इनका नाम हो भाई, आज इनके बॉलिंग के पतीले निकाल दिए। 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने लिया, 68 रन देकर। इकोनॉमी 17 की। 68 रन तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि ये बैटिंग करते तो 50 मारते, लेकिन इन्होंने अपनी बॉलिंग से 50 बनाई, और बॉलिंग से 50 बनाई यश दयाल ने भी। 4 ओवर में कोई विकेट ना लेने का फख्र है इन्हें। 51 रन दिए 12.75 की इकोनॉमी से। यश दयाल ने भी बड़ा दिल दिखाया। विल जैक्स भी आए आज। 3 ओवर में 32 रन दिए, 10.66। और इनकी बॉलिंग की खासियत ये रही कि ये आरसीबी की तरफ से सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, और शायद इसी वजह से इनको चौथा ओवर नहीं दिया ही नहीं भैया, क्योंकि 121 मतलब तीसरे ओवर में इनके 21 रन आए। चौथा ओवर के लिए मना ही कर दिया। लेकिन आज लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर आए थे टीम में। पहला मैच खेल रहे और पहले ही मैच में 50 रन बनाना, देखिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। 4 ओवर में आज विकेट जरूर इन्होंने 2 लिए, लेकिन 52 रन खर्च किए। 13 की इकोनॉमी। लॉकी फर्ग्यूसन का लॉकी का जूस निकाल दिया ट्रेविस हेड ने। बड़ा ही कड़वा होता है जी लॉकी का जूस। लेकिन बाकी सारे जो टीम्स हैं उनके अंदर जो रन मशीन है वो बैटर्स है। आरसीबी के अंदर रन मशीन उनके सारे बॉलर्स हैं। 4 ओवर के अंदर 64 रन दिए विजय कुमार वैशाख ने। 16 का इनका इकोनॉमी रहा, और टोपली और वैशाख दोनों ने ही टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स ऑफ आईपीएल में अपनी जगह बना ली है। और इसी के साथ महिपाल लोमरोड ने भी 1 ओवर डाला। बोले जब सब लोग इतने पिटी रहे हैं तो मेरी 18 की इकोनॉमी किसको कहां ही दिखाई देगी। कोई बुरा लग रहा है। 18 रन देकर उन्होंने भी अपना नाम कमाया, और ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 4 बॉलर्स ने 50 से ज्यादा रन दिए हैं। तो आरसीबी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के जो फैंस हैं उनको फैन से दूर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके के ख्यालात आ सकते हैं जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी टीम दे रही है। बड़े लॉयल फैंस हैं आरसीबी के। मुझे लग रहा है 2050 तक जब विराट कोहली की सारी दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब भी आरसीबी के फैन कहेंगे ए साला कब नाम दे। तो भाई आरसीबी के पास जो है अब वो लोएस्ट टोटल इन आईपीएल का भी रिकॉर्ड है, और मोस्ट रन्स कंसीडर्ड का भी रिकॉर्ड है। तो सबसे कम रन बनाएंगे भी और सबसे ज्यादा रन देंगे भी। भाई देखिए, आरसीबी का बिल्कुल साफ कहना है कि रिकॉर्ड बनाना जरूर भूले हैं, रिकॉर्ड बनवाना नहीं भूले। यही पहचान है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। पर चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि और किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ यहां पर आज चीजें हुई हैं। आरसीबी ने बैटिंग करके, एक बात कहनी पड़ेगी कि 287 का जब लक्ष्य का जब ये पीछा कर रहे थे तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद 100 रन से भी हार सकते, क्योंकि आरसीबी में है वो बात, पोटेंशियल है। लेकिन आज सिर्फ 25 रन से हारे हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी जो उसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनकी शक्लें दिखा देते हैं। फाफ डु प्लेसी कप्तान, 28 बॉलों में 62 रन इन्होंने बनाए। आरसीबी ने भी बढ़िया शुरुआत करी, 7 चौके 4 छक्के इन्होंने लगाए, 221.42 का स्ट्राइक रेट। फाफ डु प्लेसी ने जबरदस्त अच्छी शुरुआत दी थी विराट कोहली के साथ। ओए विराट कोहली ने जो आज बल्लेबाजी करी, सब कहते हैं थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं विराट कोहली, पर आज नहीं। आज 20 बॉलों में 42 रन की इनकी पारी थी, 6 चौके 2 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट रहा। और 210 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली की पहली 20 बॉलों में ज्यादातर देखने को मिलता नहीं है, पर आज विराट कोहली ने करके दिखाया, क्योंकि इन्हें पता था भाई 288 मैं तो चेस कर रहा हूं। और बोल्ड होने के बाद फिर आए विल जैक्स, जिनके बल्ले से सिर्फ 7 रन निकले 4 बॉलों में, लेकिन इनका जो आउट था वो बहुत ही अनलकी था, क्योंकि जयदेव उनादकत ये नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे और जयदेव उनादकत ने बॉल डाली, डु प्लेसी ने मारी और उनादकत का हाथ लग के जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड की विकेट है वो गिर गई। तो अनलकी क्या है भाई, क्रीज से बाहर निकलकर अगर कुछ गुस्ताखी करोगे तो आप ही इस चीज का मतलब आपको इस चीज का हर्जाना भरना पड़ेगा। महिपाल लोमरोड, तो आपको अब मिडिल ऑर्डर दिखा देते हैं आरसीबी का, जो चरमरा गया, क्योंकि यही इनके विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ है। 11 बॉलों में 19 रन बनाए महिपाल लोमरोड ने, 2 छक्के जरूर लगाए 172 के स्ट्राइक रेट से, पर कोई भी आरसीबी का मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन है उन्होंने कहा कि ये हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है, इस मैच को जीतना हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है। और इस टारगेट में रजत पाटीदार ने भी ये कहा कि 5 बॉलों में 9 रन बना सकता हूं, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे रखना मत। 1 छक्का इन्होंने लगाया, 180 का स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार का रहा। लेकिन दिनेश कार्तिक ने कहा कि भैया वर्ल्ड कप वाला साल है, और वर्ल्ड कप वाले साल में मुझ पर दिव्य शक्ति और दैव्य शक्ति दोनों आ जाती है। 35 बॉलों में 83 रन बनाए दिनेश कार्तिक ने, जबरदस्त बैटिंग करी, उल्टा बैट, सीधा बैट, टेढ़ा बैट, आड़ा बैट,
हर तरीके के बैट से इन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए, 7 छक्के 5 चौके, 237.14 का इनका जो स्ट्राइक रेट रहा। और दिनेश कार्तिक वैसे वर्ल्ड कप के पास आते आते एकदम से बीस्ट मोड में पहुंच गए हैं। कैसे? रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि ओ वर्ल्ड कप आ रहा है, डीके तू तैयार हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा ही लगा। वर्ल्ड कप खेलना है दिनेश कार्तिक को, और दिनेश कार्तिक मुझे लगता है चाहते हैं, लेकिन बस हम यही चाहते हैं अगर दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वो पिछली बार वाला हाल ना हो कि भाई आईपीएल तो बहुत बढ़िया गया था लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ इनके बल्ले से रन निकल के नहीं दे रहे, तो ये ऐसा ना हो। देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में लिखा हुआ है, आज हिंदी निकल कर आ रही है। लेकिन आज जो एक और जबरदस्त बात निकल कर आई वो ये थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज के मैच में काफी सारे चेंजेस किए और उन चेंजेस पर मैं कुछ लिख कर लाया हूं। तो अर्ज किया है कि हैदराबाद ने आरसीबी को रगड़ के धोया जैसे धोते हैं गंदी शर्ट से मैल। हैदराबाद ने आरसीबी को रगड़ के धोया जैसे धोते हैं गंदी शर्ट से मैल। पूरी आरसीबी के निकाल दिए आंसू, पर आज छुप के हंस रहे होंगे सिराज और मैक्सवेल। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आरसीबी ने 47 करोड़ रुपए में खरीदे हुए 4 प्लेयर्स को बेंच पर बिठाया। 17.5 करोड़ वाले कैमरन ग्रीन को आज टीम में नहीं लिया, 11.5 करोड़ वाले अलजारी जोसेफ को टीम में नहीं लिया, 11 करोड़ वाले ग्लेन मैक्सवेल को टीम में नहीं लिया, 7 करोड़ वाले मोहम्मद सिराज को भी टीम में नहीं लिया। तो ये 47 करोड़ रुपए को जो इन्होंने सुनहरी बेंच पर बिठाया आरसीबी की, वहां से इन 4 खिलाड़ियों को निकाला। और ये 4 खिलाड़ी आज मुझे पता है कि कल के आप टीवी में जरूर देखोगे कि किसी मंदिर में ये प्रसाद चढ़ा रहे होंगे कि ये भगवान मुझे बचा लिया आज आपने, जो थैंक यू है बहुत सारा भगवान को जो आपने हमें बचाया है आज तो आज पिटाई से। आज ये बच गए हैं, लेकिन आरसीबी आपका क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 10 टीमों के टूर्नामेंट में आरसीबी 11वें नंबर पर आएगा। हैदराबाद की बॉलिंग आपको दिखा देते हैं कि हैदराबाद ने किस तरीके की बॉलिंग करी, क्योंकि 287 का जो स्कोर था सनराइजर्स हैदराबाद का, 288 बनाने थे आरसीबी को, और बढ़िया तरीके से शुरुआत करी थी। लेकिन इस मैच को पीछे खींचकर लाया कप्तान पैट कमिंस। बिल्कुल, पैट कमिंस ने शुरुआती तौर में ही अब वो ओवर डालने शुरू कर दिए। पावर प्ले के अंदर आज इन्होंने पहला ओवर डाला, 4 ओवर डाले, 3 विकेटें निकाली, 43 रन इन्होंने खर्च किए, 10.75 की इकोनॉमी, और वो भी जो आखिरी ओवर था उसमें इनके 18 रन आए। तो अगर आप सोचो कि पहले 3 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए हुए थे, पैट कमिंस ने पूरी तरीके से आरसीबी को रोक के रखा था। और मयंक मारकंडे इन्होंने भी आज अपने 4 ओवर में 2 विकेटें निकाली, 46 रन दिए, 11.5 की इकोनॉमी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी विकेट थी, विराट कोहली को बोल्ड मारने वाले थे मयंक मारकंडे, और पूरी तरीके से इनकी गूगली को मिस कर गए विराट कोहली, जिसकी वजह से मयंक मारकंडे ने अपनी टीम को बहुत आगे रख दिया इस मैच में। बिल्कुल, और ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग एनालिसिस देख रहे हैं हम। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 10 रन दिए, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 60 रन दिए, लास्ट के ओवर में इनकी जबरदस्त पिटाई करी दिनेश कार्तिक ने। नटराजन ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया, इनकी भी लास्ट के ओवर्स में डीके ने बढ़िया छक्के लगाए इनके ऊपर। पैट कमिंस के भी 4 ओवर में 43 रन गए, 3 विकेट इन्होंने लिए। मयंक मारकंडे 4 ओवर में 46 रन, 2 विकेट, और जयदेव उनादकट ने 2 ओवर में 37 रन दिए। जिस तरीके से आज सनराइजर्स हैदराबाद ने ये तो अच्छी बॉलिंग करी, जिससे इस जो बड़ा स्कोर है इसको चेस करने से रोक लिया। लेकिन जब बैटिंग कर रही थी सनराइजर्स हैदराबाद, तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि भले ही बीजेपी कह रही हो कि वो 400 से पार जाएंगे, ऐसा लग रहा था कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद भी 400 के पार ना चली जाए, ऑल्दो 300 के पार जाना उनका लग रहा है। आज जादुई आंकड़े को, 272 के जादुई आंकड़े को इस ऑरेंज आर्मी ने छू लिया। बिल्कुल यार, पॉलिटिकल तो नहीं जा रहा हूं, काफी ज्यादा लेकिन ऑरेंज कैप इनको दिखी, मुझे लगता है आज बिल्कुल खुंदक में बैठे थे सारे एसआरएच वाले, और इतने रन इसीलिए पारे, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था ऑरेंज कैप तो विराट कोहली के सर पे है, ये तो हमारा टीम का कैप है, ये हमें चाहिए। इस वजह से भाई सारे बैट्समैन ने इतना धोया, और धो के मतलब बाहर बैठ के जो हंस रहे थे सिराज की, भाई थैंक यू यार, मतलब पता नहीं क्या पुण्य किए होंगे। और इवन मार्करम भी, मुझे लग रहा है ये मैच बहुत क्लोज हो जाता, क्योंकि मार्करम जो थे वो 8 रन के स्कोर पे आउट हो गए थे, लेकिन वो यश दयाल की बॉल एकदम से नो करार कर दी गई और मौत को छू के
फिर से वापस आ गए भाई। भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सिराज कल अजमेर जाके चादर चढ़ाएंगे। 100% कह रहा हूँ, ये सिराज और मैक्सवेल आज इतनी खुशियां मना रहे होंगे कि भाई हम टीम में नहीं थे, ये जो सारी की सारी ये जो कालिक पुती है मुंह पर, इससे हम बच गए। लेकिन आरसीबी के फैंस का मानना पड़ेगा, लास्ट तक बैठे रहे इस उम्मीद में कि आरसीबी मैच जीत जाएगी। दिनेश कार्तिक ने जबरदस्त बैटिंग करी, काफी करीब भी लेकर आए, लेकिन वही हुआ जो कि आरसीबी के साथ ज्यादातर होता है। 7 मैच में 6ठी हार है और इस हार के साथ लगभग वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। कमेंट्स की तरफ चलते हैं, क्या बोल रही है पब्लिक आरसीबी की इस हार पर, इतने जबरदस्त मैच पर क्या बोल रही है पब्लिक, देखते हैं। प्रतीक कह रहे हैं क्या ऐसी पिच बैटिंग और बॉलिंग के मुकाबले का रोमांच खत्म कर देगी। प्रतीक भाई, जब तक आरसीबी आईपीएल में जिंदा है कोई भी रोमांच खत्म नहीं होने देगी ये टीम। मैं आपको बता रहा हूं, ये टीम बॉलिंग पिच पर भी 200 से ज्यादा रन खा सकती है। पूरा पोटेंशियल है, पूरा पोटेंशियल है। 549 रन आए हैं आज के मैच में। तो अगर आप देखो जो ये आज का मैच था, ये सबसे बड़ा रन स्कोर जो था वो दोनों टीम का मिला के 549 रन आज तक कभी नहीं लगे हैं। तो आरसीबी के रहते तो ये तो मजा ही है ना, ये रोमांच खत्म का हो रहा है। 500 पार, हाँ 549, 543 सीट से हमने 549 बना दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आईपीएल ने बीट कर दिया है सब लोगों को। तो यहाँ पर आरसीबी देखिए जब तक रहेगी, और जैसा कि मैंने कहा पॉइंट्स टेबल में भी देखना, आरसीबी ने अपनी जगह रिजर्व कर लिया। वो कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे यहाँ से, हम प्लेऑफ में जाने का ही नहीं है, हम स्ट्रेटेजी नहीं है ना हमारा। क्योंकि 7 मैच हो चुके हैं, टोटल है 14। तो अगर आप 7 में से 1 जीते हो तो 7 में से बाकी 7 में जीत जाएगी आरसीबी, तब भी जाके 8 ही मैच जीतेगी। और 8 मैच जीतने पर भी मुझे लग रहा है प्लेऑफ में पहुंचना तो थोड़ा सा मुश्किल है। 7 मैच में से अगर 7 मैच जीत गई तो पहले तो उठाना पड़ेगा ना नींद से। अरे भाई ये किस तरीके का सपना देख रहे हो आप। तो चलिए कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रही है पब्लिक, देखते हैं कि अगला कमेंट किसका है। अगला कमेंट है लक्ष्य का, जिनको हर हाल में पाना है। आरसीबी की गेंदबाजी टीम को ले डूबी। लक्ष्य कह रहे हैं कि आरसीबी की बॉलिंग टीम को ले डूबी। देखिए आरसीबी की जो बॉलिंग है जी, वो मतलब डूबने के लिए ही बनी है। आरसीबी की जो बॉलिंग है वो आज से नहीं डुबो रही भाई। आरसीबी की बॉलिंग जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 से, तब से डुबो रही है। और ये चाहे ऑक्शन हो, चाहे मिनी ऑक्शन हो, चाहे मेगा ऑक्शन हो, कुछ भी कर लो, इन्होंने बॉलिंग पर ध्यान नहीं देना। नहीं, सिराज ले लिया बस, एक हमारा हो गया भाई। हमने आरसीबी के बॉलर्स बने इसलिए ताकि अगर सामने वाली टीम में कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, तो हम आपको फॉर्म में लेके आते हैं। गलती से चहल को ले आए थे, उसने ज्यादा विकेट ले लिया, बोले भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मत करो। 2 थप्पड़ मारे अपने आप को, ये क्या कर रहे हैं। और फिर चहल को 2 थप्पड़ मारे, तू भाग जा राजस्थान में, ये बहुत विकेट ले रहा है भाई, ये नहीं चलेगा। मतलब चहल को निकलवा दिया उन्होंने। पर चलिए एक और कमेंट ले लेते हैं, जिस तरीके से आरसीबी बिहेव कर रही है, क्या कह रही है हमारी पब्लिक। हमारी पब्लिक में संदीप सिंह जी का कमेंट आया है, कह रहे हैं दिनेश कार्तिक आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं, मेरी पसंद पंत या संजू सैमसन। वाह भाई वाह। संदीप सिंह जी, पहली बात तो आपके कमेंट के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हम जो बार बार कहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, असली क्रिकेट एक्सपर्ट्स आप लोग हो, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं कि टीम इंडिया कौन से विकेट कीपर को लेकर जाएगी T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन देखिए दिनेश कार्तिक बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन ये बात भी सिलेक्टर्स को ध्यान में रखनी होगी कि जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा प्रेशर आया है, बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर आया है, दिनेश कार्तिक का बैट नहीं बोलता। आपने ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम लिया, शायद यही दोनों वो क्रिकेटर्स होने चाहिए जो कि T20 टीम में सबसे बड़ी दावेदारी अपनी ठोकेंगे। ऑल्दो दिनेश कार्तिक के लिए एक बात जो उनके फेवर में जाती है वो ये है कि वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उस नंबर पर ही हमारे विकेट कीपर को मौका मिलेगा, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वहां तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वहां पर ना यशस्वी जायसवाल का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, ना शुभमन गिल का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ का आते हुए दिख रहा है वहां पर। देखिए मतलब मुझे लगता है वो भी ट्रैफिक जैम में कहीं ना कहीं फंसेंगे, क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं और मोहम्मद कैफ ने अपनी एक टीम बनाई है जिसमें रिंकू सिंह ही नहीं है। अरे तो मुझे ऐसा सा लगा कि कैफ भाई ये कैफी बातें कर रहे हो, ये कैफी बात है, ये वो भूल गए यार, मुझे लगा रिंकू सिंह उनके दिमाग से निकल ही गए, स्किप हो गए हैं बिल्कुल वहां से। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी देखो अगर आप, तो उन्होंने एक मैच में तो बिल्कुल रोना निकाल दिया सामने वाली टीम का। बाकी दोनों मैचेस में वो 0 पे आउट हुए, शून्य कुमार यादव बन गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो टीम चुनी जाएगी देखते हैं कि वो कितनी फॉर्म में होगी,
क्योंकि ये भी देखना है कि टीम इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, क्या ये सिर्फ आईपीएल में ही परफॉर्म करके रह जाएंगे या T20 वर्ल्ड कप भी 2007 के बाद कोई इंडिया आएगा। चलिए एक और कमेंट की तरफ चलते हैं। जब कमेंट्स इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं तो क्या बोलती पब्लिक में और क्या कमेंट्स हमारे पास, देख लेते हैं। सिराज हुसैन जी कह रहे हैं जिस साउथ अफ्रीका टीम ने कभी कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं उठाई, उसके खिलाड़ी को बेंगलुरु वालों ने कप्तान ही बना लिया। बताओ क्या कर रहे हैं बेंगलोर वाले। आपसे बात करनी है, सिराज भाई से पहले बात करो है। और नहीं, पर सिराज भाई की बात में दम है। मतलब आपने पहले आरसीबी की कप्तानी जो वापस ली वो ली आपने विराट कोहली से, उन्होंने भी कोई ट्रॉफी नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई थी। फिर आपने फाफ डु प्लेसी को किस तरीके से दे दी। मुझे तो लगता है कि ये जो ट्रॉफी है, मतलब ये जो कप्तानी है आरसीबी की तरफ से, और कप्तानी कौन कर सकता था। मैक्सवेल ने उठाई है ट्रॉफी। मैक्सवेल ने ट्रॉफी उठाई है, पर उसके लिए उनको येलो जर्सी पहनानी पड़ती ना, तभी वो ट्रॉफी के आसपास जाते हैं। जैसी आईपीएल जर्सी पहनते हैं बिल्कुल नल्ले, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस हो जाती है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कोई एक बड़ा कैप्टन मटेरियल जो है वो अगली बार मेगा ऑक्शन होने वाला है। इस बार 3 साल पूरे हो चुके हैं आईपीएल के जो ये ऑक्शन होने के बाद, तो अगली बार सिर्फ 3 ही खिलाड़ी रिटेन कर पाएगी आरसीबी। तो उसके अंदर देखते हैं क्या फाफ डु प्लेसी का नाम आता है या फिर ऑक्शन के अंदर वो एक बड़ा नाम उठाते हैं। जैसे आपने कहा, हो सकता है आरसीबी वाले लोग भी हमारा ये शो देख रहे हो और आपका कमेंट उनके दिल पे लग जाए और हो गए भाई अगली बार तो देख। आरसीबी के दिल पर कुछ नहीं लगता। आरसीबी का नाम आप पलटकर आरसीबी कर दो, इनके दिल पर कुछ नहीं लगता ना। आप कैसे लगेगा स्ट्रेटेजी, जब 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 नहीं चाहते जीतना तो क्या किया जाए। हमारा टारगेट नहीं है ना जीतना। हमने जीतना ही नहीं है। अब तो हमें प्लेऑफ में भी नहीं आना। पहले कम से कम ये होता था आरसीबी जीत रही होती थी, टॉप 3 में रहती थी, फिर बाहर हो जाती थी एलिमिनेटर वगैरह में। लेकिन ना जी ना, हमने जीतना ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं है। बिल्कुल। तो घटिया परफॉर्मेंस लगातार चल रही है कि विराट कोहली को रिस्पेक्ट देने के लिए कि विराट भाई रिस्पेक्ट है, आप हमारा ध्यान रखना। अगर कोई भाई विराट कोहली की चलती नहीं है आपकी टीम में नहीं भाई, आप समझो टीम में नहीं चल रही विराट भाई की। आपको रोहित भाई से कहनी थी वो बात, उनकी ज्यादा चल रही है। मुझे लग रहा है रोहित भाई की भी अब थोड़ी कमी चल रही है। तो कौन से भाई की? पांड्या भाई का तो पता ही नहीं है। पांड्या भाई की ना बैटिंग चल रही, ना बॉलिंग चल रही, ना फील्डिंग चल रही, उनकी बड़ी बातें चल रही है। तो चल किसकी रही है ये भी कमेंट्स में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि टीम इंडिया में किसकी चल रही है, क्योंकि एक नाम तो मेरे दिमाग में है पर मैं उसको बोल नहीं सकता। बताओ। वैसे बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हो आप, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं नाम। लेकिन चलिए आरसीबी की इतनी जबरदस्त जो ठुकाई हुई है, पिटाई हुई है, उसके बारे में और क्या क्या कह रही है हमारी पब्लिक की तरफ चलते हैं। क्या बोलती पब्लिक में। अगला कमेंट है अमित का। वो कह रहे हैं दिनेश कार्तिक ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमित भाई बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि जिस तरीके का ऑडिशन दिया है दिनेश कार्तिक ने, और आज का सिर्फ इकलौता मैच नहीं, इससे पहले भी कम से कम 2 बार उन्होंने बढ़िया बैटिंग दिखाई है, फिनिशर बनकर दिखाई है। तो यहां पर शायद उन्होंने वो ऑडिशन दे दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नंबर 4 और नंबर 5 की बैटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिनिशर तो हमारे पास रिंकू सिंह है। फिनिशर के तौर पर तो अगर कमर सही रहती है तो हार्दिक पांड्या भी है। फिनिशर के तौर पर तो अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहते तो और बेटर फिनिशर में शिवम दुबे भी है। वो तो जरूरी है मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नंबर 4 पर शायद हमारा विकेट कीपर बैटिंग करेगा, और नंबर 5 पर। और वहां पर ऋषभ पंत ने भी अच्छी बैटिंग करी है अभी तक। और जिस तरीके से इतनी जबरदस्त चोट के बाद, चोट तो नहीं कहना चाहिए, एक्सीडेंट के बाद, इतनी जबरदस्त इंजरी के बाद जो जिस तरीके से ऋषभ पंत वापस आए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो स्पॉट ऋषभ पंत के पास भी जा सकता है। ऑल्दो ये जो विकेट कीपर के बीच की ये जो रेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लगातार अपने कमेंट्स में बताते रहिए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि संजू सैमसन को भी ये मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी ना सिर्फ अपना उनका ग्लव वर्क बड़ा शानदार रहा है, बल्कि जबरदस्त बैटिंग भी करी है राजस्थान। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और वहीं पर आकर बैटिंग कर रहे हैं जहां पर जरूरत है। या तो नंबर 4 पे आ रहे हैं या नंबर 3 पे आ रहे हैं, कभी कभी नंबर 5 पे भी आ रहे हैं। तो कैप्टनसी वाला दिमाग भी चला रहे हैं। और इसके बीच में केएल राहुल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये भी तो कीपिंग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कर रहे हैं। सोचिए केएल राहुल तो उस टीम में विकेट कीपिंग कर रहे हैं जिस टीम में निकलस पूरन भी है, जिस टीम में
जिस टीम में क्विंटन डिकॉक भी हैं। तो भैया जबरदस्त काम चल रहा है, जबरदस्त काम चल रहा है। और दो सिंस कैप्टन है तो उन्होंने अपनी बदमाशी दिखा दी कि कीपिंग तो मैं ही करूंगा, T20 वर्ल्ड कप तो मैं ही जाऊंगा। लेकिन राहुल भाई, कीपिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि ओपनिंग में तो आपकी जगह किसी भी तरीके से बनी नहीं रही है। आप तो 2 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी ओपनिंग कर चुके हो और नंबर 3 को तुरंत बैटिंग दे चुके हो, तुरंत आउट हो जाते थे। 2 मिनट मैगी से भी तेज आप जो है वो आप आउट होके वापस चले जाते हो। तो और जब इन्होंने जो चौथे नंबर पर खेला है, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब आपने खेला, आपने प्रूफ करके दिखाया। चौथे और 5वें नंबर पर बढ़िया खेल रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि इस सीजन में शायद वो मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करने आएंगे। पर चलिए पब्लिक कमेंट की तरफ चलते हैं, एक और पब्लिक कमेंट ले लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक में कमेंट आया अमन चौधरी जी का, कह रहे हैं आरसीबी को राजस्थान से कुछ तो सीखना चाहिए। मुझे तो आरसीबी क्या सर, मुझे लग रहा है हर टीम को राजस्थान से सीखना चाहिए किस तरीके से राजस्थान अपनी गेम बना रही है। मतलब जो टीम, जो कप्तान आवेश खान से अच्छी बॉलिंग करवा ले तो मतलब मुझे लग रहा है संजू सैमसन तो लीग ऑफ धोनी में चल पड़े हैं, लीग ऑफ लेजेंड। बिल्कुल, मतलब आवेश खान से उन्होंने बॉलिंग करा ली। उसके अलावा जिस तरीके की वो मतलब वो टीम का कॉम्बिनेशन देखिए, एक बार को जब पिछले मैच में लगा था कि शायद इन्होंने ये मैच फंसा लिया है, वहां पर उनके पास नंबर 5 पर, नंबर 6 पर बढ़िया फिनिशर भी थे। वहां पे उन्होंने वेस्ट इंडीज के 2 बैट्समैन खिलाई इसलिए रखे हैं कि तुम्हारा काम ही, रॉबमन पॉवेल जो कि पिंक लिपस्टिक लगा कर आते हैं, मतलब उनको बिठाई इसलिए रखा है कि भाई अगर कुछ मैच फंस जाए तो तू निकाल दियो, बाकी तो हम ऊपर वाले ही देख लेंगे। ऊपर वाले तो मतलब राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, और वाकई में राजस्थान रॉयल्स ने इस पूरे आईपीएल में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है वो देखने लायक है। पर परफॉर्मेंस के नाम पर मुझे याद आया कि कोलकाता नाइट राइडर्स की भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है इस आईपीएल। और यही है कल का मैच भी, क्योंकि आज जो राजस्थान रॉयल्स है वो भिड़ेंगे कल KKR से। तो पहले टॉप की 2 टीम जो हैं वो भिड़ेंगी। लेकिन क्या बोल रही है पब्लिक इस बारे में ये देख लेते हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक बोल रही है। कौन बोल रहा है हमारी पब्लिक? मैसेज आया अजय गुप्ता जी का, जो कह रहे हैं सिर्फ ऋषभ पंत को जगह मिलनी चाहिए। गुप्ता जी ऋषभ पंत फैन हैं और कहना तो पड़ेगा गुप्ता जी, आप जो बात कह रहे हो उसमें दम इसलिए है क्योंकि ऋषभ पंत हर मैच के साथ थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बैटिंग फॉर्म लौटी है, फिटनेस भी ऐसा लग रहा है कि अचीव हो गई है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत अगर आते हैं तो कितना अच्छा, कितना बड़ा एडिशन होगा। कम से कम वो जो पूरी जो टीम जो राइट हैंडर्स की दिखाई देती थी, वो बीच में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं एक अच्छी चॉइस जरूर हो सकते हैं। लेकिन अभी भी आईपीएल काफी सारा बचा हुआ है, अभी तो आधे मैच ही हुए हैं, आधे मैच भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन मतलब आधे मैच पूरे नहीं हुए हैं, ये सही शब्द है या नहीं? आरसीबी के आधे मैच पूरे हो चुके हैं और वो इस आईपीएल से लगभग बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है ये दिखा देते हैं। टॉप की जो पॉइंट्स टेबल है इसमें आरसीबी इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो तो हमेशा नीचे से फर्स्ट नंबर पे आते हैं। लेकिन अभी टॉप से अगर हम आपको दिखाएं तो राजस्थान रॉयल्स 6 मैच में 5 जीत के साथ नंबर 1 पर पहुंच चुकी है 10 पॉइंट्स के साथ, और ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसा कि हम कह रहे थे, वो भी बढ़िया खेल दिखा रहे हैं। 5 मैच में 4 जीत, 8 पॉइंट्स हैं इनके। चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैच में 4 जीत, 8 पॉइंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज 6ठे मैच में से 4 मैच जीत लिया है, आज उनकी 4थी जीत, ये भी 8 पॉइंट्स पर। तो यहां पर 3 टीमें 8 पॉइंट्स पर हैं। उसके बाद शुरुआत होती है 6 नंबर की। 5वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स 6 पॉइंट्स के साथ 6 मैच में। उसके बाद गुजरात टाइटंस भी 6 पॉइंट्स पर है। भाई गुजरात टाइटंस भी 6 पॉइंट्स के ऊपर है और 6ठे नंबर पर है। इनका बहुत सारा 6 चल रहा है इनकी टीम में, और जो इनका नेट रन रेट है वो भी -0.6 है। पर 7वें नंबर पर पंजाब है, 6 में से 2 मैच जीती हुई। 8वें पे मुंबई, 6 में से 2 जीती हुई। 9वें पे दिल्ली कैपिटल्स, 6 में से 2 जीती। तो 7, 8, 9 पे एक अलग रेस चल रही है, जहां प्लेऑफ की रेस अलग चल रही है। यहाँ 7वें, 8वें और 9वें नंबर की टीम लेकिन जीत चुकी है आरसीबी। 7 मैच में 1 जीत, 6 हार। पॉइंट्स हैं इनके 2, नेट रन रेट -1.18 का। आरसीबी मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ये 10वें नंबर पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आरसीबी में जो पोटेंशियल है मैं आपको बता दूं, ये अगर एक आदमी रेस में भाग रहा हो तो भी ये 2nd नंबर पर आ सकती है। ये वो पोटेंशियल है इस टीम का। तो यहाँ पर आरसीबी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और मुझे लगता है कि आरसीबी की तारीफ की जगह अब आरसीबी को सिर्फ लानतें दे रहे होंगे उनके फैंस, क्योंकि जिस तरीके से फैंस ने आरसीबी को बैक किया है, आरसीबी ने अपनी बैक
उन फैंस को दिखा दिए। तुड़वा दिया है आरसीबी ने अपनी बैक, रन खा खा के, और रन मारते जरूर है इनके बैटर्स हर बार, लेकिन इनके बॉलर जो है वो हर बार इतने रन दे देते हैं। तो चाहे फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो ये जो है इनके बॉलर्स बचा नहीं पाते, जब ये सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं तो पहले ही इनिंग में इतने रन दे चुके होते हैं इनके बॉलर्स कि बैटर्स मार नहीं पाते। तो आरसीबी ने तो बुरा हाल कर रखा है भाई, और इसकी जाते जाते मुझे लग रहा है हाँ। कि एक अर्ज मैंने भी कर दिया आज के मैच के ऊपर। इरशाद और कामिल दोनों। ओह वाह। तो ट्रेविस हेड हो, क्लासेन हो या हो अब्दुल समाद, बाबा ट्रेविस हेड हो, क्लासेन हो या हो अब्दुल समाद, खूब पीटा आरसीबी को और जीत गई हैदराबाद। ओहो, हैदराबाद जीत गई, लेकिन कल का मैच किसके बीच है ये देख लेते हैं। कौन कौन सी टीमें कल भिड़ेंगी आईपीएल में, और आईपीएल में कल के मैच में जो सबसे बड़ा जो बड़ी दो टीम्स हैं उनके बीच मैच होने वाला है। राजस्थान वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा ये मैच। तो ये जबरदस्त मैच है। अब समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से कुछ कमेंट जो हम नहीं ले पाए वो बोल देता हूं। प्रतीक प्रजापति कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार को आईपीएल में हो रहे रन्स पर लगाम लगाने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। संदीप सिंह कह रहे हैं कि डीके पिछली बार ही आईपीएल में बैटिंग करके लालच दिया था, इंटरनेशनल में फ्लॉप हो गया था, सो माई चॉइस इज संजू एंड ऋषभ ओनली। और बाकी जो कमेंट्स है हम काफी सारे ले चुके हैं, कुछ कमेंट्स हम नहीं ले पाए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगली बार हम सारे कमेंट्स लेंगे, आपके कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स लेने की। आईपीएल की ये शानदार कवरेज, मतलब शानदार आईपीएल चल रहा है, शानदार कवरेज यहाँ चल रही है, वो आपको जी न्यूज पर देखने के लिए तुरंत आईपीएल के बाद आना होगा जी न्यूज पर। अगर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भेज दीजिए कमेंट, जिनको हम फीचर करेंगे यहाँ पर लाइव टीवी पर, लाइव प्रोग्रामिंग में। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।